हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यू किया था एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 2 3। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने क्या किया, तो 3 क्वेश्चन में स्टॉप कर दिया था। नाउ आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो रूल से कॉन्सेप्ट फॉर्मूले हमें सारी चीजें पता है, बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहना चाहता है पहले समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो इसमें से हमें पता करना है कि कौन से एपी हैं। एक्चुअली इसका पार्ट एक और है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड आउट करना है एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 टर्म्स है। अगर ये एपी बनाता है, सो एपी बनाने के केस में हमें क्या चाहिए, A5 A6 A7। ठीक है, 3 मोर टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये 3 और टर्म्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो अगर वो एपी हुआ तो हम समझ लेते हैं पहले कि जो टर्म्स होता है, हमें पता है कि A1 क्या होता है, खुद ही A होता है, और उसके बाद जो होता है डी के साथ एक प्रोडक्ट कम होता चला जाता है। तो अगर हमें A5 फाइंड आउट करना होगा तो A4D होगा, और अगर A6 फाइंड आउट करना हुआ तो A+5D होगा, और A7 फाइंड आउट करना हुआ तो A+6D होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी फाइंड आउट करने की, इफ़ एंड ओनली इफ दी सीक्वेंस इज ऑन एपी। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर एपी हुआ तभी हमें ये करना है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन और समझते हैं कि एपी है या नहीं है। सो हम पार्ट 1 उठा लेते हैं। दिस इज पार्ट 1, 2 4 8 16। राइट, सो एपी है या नहीं है उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम। तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस अगर वो सेम आ जाता है तो उसको मान लेते हैं D1, इट मीन्स A2 माइनस A1, और इसको मान लेते हैं D2, दिस इज A3 माइनस A2। और अगर D1 इक्वल आ जाता है D2 के तो वो AP होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। इसके साथ ये कहना चाहता है जो D1 है, सेकंड टर्म क्या हमारा 4 माइनस 2 विच इज़ 2, और जो सेकंड और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस है, दिस इज 8 माइनस 4 विच इज वॉट 4। सो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, इट मीन्स नो, दिस इज नॉट एन AP। तो ये AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो बात हमारी यहीं खत्म हो जाती है, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। ना भी प्रोसीड ऑन पार्ट सेकंड, हम पार्ट सेकंड पे प्रोसीड करेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो ये पार्ट सेकंड है, क्या कहना चाहता है, 2 5/2 3 7/2। ठीक है, सो ये एपी है या नहीं है उसके लिए हमें क्या करना है, सेम वही है, D1 D2 D3 फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या फिर नहीं है। सो चलिए हम ले लेते हैं पहले D1। D1 इज वॉट 5/2 माइनस 2, सिंप्लीफाई करेंगे सो 5 माइनस 4/2 विच इज़ 1/2। नाउ D2 ले लेते हैं। सो D2 क्या है हमारा 3 माइनस 5/2, सिंप्लीफाई करेंगे सो 6 माइनस 5/2 विच इज़ 1/2। सो हेयर वी कैन सी D1 इज इक्वल्स टू D2, इट मीन्स कि दिस इज एन AP। सो यस, ठीक है, सो ये जो सीक्वेंस है क्या है, ये AP है। सो अगर ये AP है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा A कितना है, दिस इज वॉट 2, और D कितना है 1/2, तभी तो आगे के 3 टर्म्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। सो इसका जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगा, दिस इज वॉट नेक्स्ट 3 terms, this is what A5 is what A plus 4D, and A is 2 plus 4 times of D is 1/2। so ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, this is what 2 and equals to 2 plus 2 is 4। तो फिफ्थ टर्म क्या आ गया हमारा 4। now similarly A6, so sixth term is A plus 5D, and this is 2 plus 5 multiply 1/2, it means 2 plus 5/2। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने जाए तो दिस इज वॉट 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 इज 9/2। सो द सिक्स टर्म इज 9/2। नाउ दिस सेवंथ टर्म इज A plus 6D। नाउ दिस इज 2 प्लस 6 इंटू 1/2। अगेन ये 2 और 6 कैंसिल हो जाता है 3 टाइम्स में। सो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। सो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो क्या हो जाएगा 4 9/2 एंड 5। दिस विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो इस तरीके से आएगी। सो बाकी के नेक्स्ट 3 टर्म्स हम तभी फाइंड आउट करेंगे जब AP होगा, और AP नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म हमें मिलेंगे कैसे, बिकॉज जब तक हमें सीक्वेंस नहीं पता होगा, हमें नहीं पता होगा कि किस वे में आगे जाना है, हम वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो ना इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं पार्ट 3 पे। सो पार्ट 3 इज वॉट, ये नेगेटिव में है तो पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं सो डैट हमारे पास स्पेस आ जाए। जब तक के लिए फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो डैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन
पहुँच सके। अगर हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया है तो जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा दूसरी क्लास का वीडियो हम अपलोड नहीं करेंगे। सॉरी क्लास हम और फिलहाल हम 10th पर ही बने रहेंगे। सो पार्ट 3 है हमारा। हम क्या करते हैं 1 बाय 1 एक क्लास से एक चैप्टर लेते हैं, जब तक वो पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता दूसरा चैप्टर को हम स्टार्ट नहीं करते। सो नाउ द थर्ड पार्ट इज व्हाट, यहाँ से ले लेते हैं। दिस इज व्हाट थर्ड पार्ट, a इज -1.2। हमें क्या चेक करना है D1 एंड D2। सो D2 के लिए -3.2 माइनस, अभी कोई जो पहले से माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे -3.2 प्लस 1.2 और सॉल्व करने पर यह आ जाता है हमारा -1, राइट। नाउ व्हाट -2, दिस इज व्हाट -2। नाउ देन D2 इज व्हाट, D2 के लिए लेते हैं -5.2 माइनस फिर से -3.2 और सॉल्व करेंगे। सो -5.2 प्लस 3.2, इसको सॉल्व करने के फिर से हमें क्या मिलता है -2। सो यहाँ से भी हम देख सकते हैं D1 इज इक्वल्स टू D2, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट -2। तो A हमारा क्या है -1.5 और D क्या है -2। तो इसी से हम नेक्स्ट 3 टर्म्स क्रिएट कर लेंगे। सो वी कैन राइट हियर नेक्स्ट 3 terms, right? So next 3 terms is what, a5, this is what a plus 4d. So now a is what -1.2 plus 4 times of -2, so this is 1.2 of negative and minus of 8 which becomes -9.2, ठीक है। सो जो हमारा फिफ्थ टर्म है -9.2 आ गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। नाउ देन सिक्स्थ टर्म इज व्हाट, a plus 5d minus 1.2 plus 5 minus 2, this is what -1.2 minus 10, now which is -11.2. now the next is what, a7 is what, a plus 6d minus 1.2 plus 6 times of -2, this is what -1.2 minus of 12। नाउ सॉल्व करने पर हमें -13.2 मिल जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे, सो एपी के जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है जिसके रिक्वायरमेंट है, दिस इज व्हाट -9.2 -11.2 -13.2। सो दीज आर दी 3 टर्म्स, ठीक है। सो जो हमें रिक्वायर्ड आंसर चाहिए थी वो 3 टर्म्स हमारे ये निकल के आ जाते हैं -9.2 -11.2 -13.2। सो नाउ वी प्रोसीड फॉर द पार्ट 4। ये काफ़ी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होने वाला है, इसके वैसे 15 पार्ट है, तो कुछ एपी बनाएंगे कुछ नहीं बनाएंगे। जो नहीं बनाएंगे उसमें और 3 एक्स्ट्रा टर्म्स, मतलब जो बनाएंगे उसमें और 3 एक्स्ट्रा टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए पार्ट 4 पे चलते हैं। देख सकते हैं हमारा पार्ट 4 ये रहा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं पहले ए डी, फिर चेक करेंगे क्या है। ए इज़ वॉट -10, तो हमें चाहिए D1 इज -6 माइनस ब्रैकेट माइनस ऑफ 10, so this is what -6 plus 10 which is 4। now D2 ले लेते हैं, this is what -2, D2 is what -2 minus of -6, सॉल्व करेंगे -2 plus 6 which is also 4। तो यहाँ से भी D1 इक्वल है किसके, D2 के which is 4। तो यहाँ भी हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। अब चाहो तो सीक्वेंस के हिसाब से जो डी है उसको प्रीवियस में नेक्स्ट में प्लस कर भी फाइंड आउट कर सकते हो। इट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है हमारा ए फिफ्थ टर्म A4 प्लस डी ही होता है, और फोर्थ टर्म हमें पता है, फोर्थ टर्म इज़ वॉट 2 और 2 में डी प्लस कर लेंगे, दिस इज़ वॉट 4, सो विच इज़ 6। तो ये दूसरा मेथड है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। और सिक्स टर्म का मतलब है A5 प्लस डी, सो फिफ्थ टर्म क्या है 6 प्लस 4 विच इज़ 10, और A7 का मतलब है A6 प्लस डी, सो A6 क्या है 10 प्लस और D क्या है 4, सो विच इज़ 14। सो इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है, दिस इज वॉट AP के नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होंगे 6, 10 एंड 14, ठीक है। सो फॉर्मूले में लगा के करो या प्रीवियस टर्म में D को प्लस कर दो तो भी हमारा नेक्स्ट टर्म निकल कर आ जाता है। सो इस तरीके से हमें जो भी नेक्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होगी, जितने भी टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी, वी कैन इजीली फाइंड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 5, ठीक है। सो पार्ट 5 को देखिए, क्या आपको लगता है ये AP है या फिर नहीं है, अभी कोई जिसमें रूट यूज़ हो रहा है जब तक हम इसको इरेज करते हैं। आई होप आपने नोट किया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं। अब चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो। सो पार्ट 5 हमारा क्या है, 3 प्लस √2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ √2,
ओके, तो ये 4 टर्म्स है, हमें आगे के 3 और टर्म्स चाहिए होंगे। ओके, सो पहले हम चेक कर लेते हैं ये ए पी है भी या नहीं है। सो ए हमारा क्या है, दिस इज वॉट 3, और D1 के लिए क्या चाहिए हमें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और D2 के लिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज वॉट 3 प्लस √2 माइनस 3, सो 3 और 3 कट जाता है, दिस इज वॉट √2। नाउ इसके लिए क्या चाहिए हमें, थर्ड टर्म इज 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √2 एंड माइनस 3 प्लस √2। ठीक है, 2 टर्म्स है इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ किया। दिस इज 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √2 माइनस 3 माइनस √2। सो 3 कैंसिल हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ √2 से 1 टाइम्स ऑफ √2 माइनस करेंगे, दिस इज वॉट √2। सो एज वी कैन सी दिस इज वॉट इक्वल, सो वी कैन से D1 इज इक्वल्स टू D2 विच इज √2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो हमें फाइंड करने हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। इट मीन्स की फिफ्थ टर्म, दिस इज वॉट A प्लस 4D, ए क्या है हमारा 3 है, और 4 और √2, तो ये सेम एज इट इज रह जाएगा। नाउ दिस सिक्स टर्म अभी जो सॉल्व होने वाला नहीं है तो सॉल्व नहीं करेंगे हम इसको। A प्लस 5D, दिस इज 3 प्लस 5 √2, एंड नाउ A7 is A plus 6D, which is 3 plus 6 √2. So these are the next 3 terms of the equation. ठीक है, next 3 terms. ओके, सो इस तरीके से हम कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए एंड डी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 6। पार्ट 6 का कहना चाहता है, हमारे पास ये पार्ट 6 है, दिस इज व्हाट पार्ट 6, a is what 0.2, D1 means second term minus first term, this is 0.22 minus 0.2। सो इसको अगर हम सोल्व करें तो याद आता है हमारे पास 0.02। नाउ देन D2 मीन्स थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सो थर्ड टर्म इज 0.222 माइनस 0.22, तो इसको माइनस करेंगे तो 0.002। वी कैन क्लियरली सी D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, सो दिस इज नॉट एन AP। तो ये AP नहीं है, और AP नहीं है तो आगे के 3 टर्म्स की फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा यही खत्म हो जाता है। ठीक है, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 7। सो पार्ट 7 हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट पार्ट 7। सो पार्ट 7 में क्या वैल्यू है उस चीज़ को हम समझते हैं, देखते हैं क्या है। सो दिस इज व्हाट 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 एंड 7। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये AP बना सकता है, बिकॉज जो ये 4 का टेबल है जो कंटिन्यू हो रहा है। सो पहला हमारा A है, A इज वॉट 0, डायरेक्टली लिख लेते हैं। नाउ दे D1 इज माइनस 4 माइनस 0 विच इज माइनस 4, एंड नाउ दे D2 इज वॉट माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 4, सो माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4 विच इज माइनस 4। तो जैसा ये कहा था कि ये दिख रहा है AP है, सो D1 इक्वल्स टू D2 विच इज़ माइनस 4, तो ये AP बना रहा है। हमें क्या चाहिए नेक्स्ट टर्म, सो नेक्स्ट फिफ्थ टर्म हम इसको क्या कर सकते हैं, फोर्थ टर्म प्लस D। सो फोर्थ टर्म हमें पता है क्या है, फोर्थ टर्म इज वॉट माइनस 12 एंड माइनस 4 विच इज़ माइनस 16। नाउ A6 इज वॉट A5 प्लस D, यानी कि फिफ्थ टर्म में D प्लस कर दे तो दिस इज वॉट 16 माइनस 4 विच इज़ माइनस 20। Now again seventh term, this is sixth term plus D. Now this is minus 20 and minus 4 which is minus 24. So these are the required next 3 terms. So next 3 terms of this AP is what minus 16 minus 20 minus 24. So this will be the next 3 terms of the required AP. तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस के टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम आराम से इजीली सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमें रूल्स पता है, हमें पता है कि किस कंडीशन में क्या करना है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन 8 को देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारे क्या है, सेम है। तो अगर सारे नंबर सेम हो तो ऑब्वियसली अपने आप में ही AP हो ही जाता है। तो इसका जो D है वो क्या है, 0 है, बिकॉज कोई चेंजेस नहीं है, तो D निकालने की जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ से हमारा जो D आ गया 0 आ गया, A आ गया, दिस इज वॉट -1/2। तो इसके जितने भी नेक्स्ट टर्म होंगे -1/2 -1/2 -1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा -1/3। तो ये लिख सकते हो, येस दिस इज एन AP बिकॉज D इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं।
ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पार्ट 8 कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक हमने पार्ट 8 कर लिया। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत होगी, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और समझेंगे किस तरीके से ये भी है या फिर नहीं है। सो वी स्टार्ट विथ पार्ट 9। सो 9 में क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। नाउ ये जो भी है ये सेम नंबर को प्लस करके तो नहीं आ रहा है, तो पहले हम डी ही चेक कर लेते हैं। अगर डी ही नहीं होगा तो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज 3 माइनस 1 विच इज़ 2 and d2 is what 9 minus 3 which is 6. We can see d1 is not equals to d2, it means not an AP, तो ये AP नहीं बनता। ठीक है, इसके बाद यही खत्म हो जाती है। नाउ वी कम टू द पार्ट 10। सो पार्ट 10 में क्या है, A है, 2 टाइम्स ऑफ A है, 3 टाइम्स ऑफ A है, 4 टाइम्स ऑफ A है। तो हम देख सकते हैं तो नंबर ही है और हर नंबर क्या होता है प्रीवियस नंबर में 1 प्लस करके आता है, तो ये AP बनेगा। कैसे बनेगा, हम D1 फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ A माइनस A विच इज A। नाउ D2 इज व्हाट 3 टाइम्स ऑफ A माइनस 2 टाइम्स ऑफ A विच इज ऑल्सो A। सो D1 इज इक्वल्स टू D2 विच इज A और A इक्वल्स टू A, वो तो यही है। सो यस दिस इज एन AP, तो ये AP बना रहा है। अगर AP बना रहा है तो हमें आगे के नेक्स्ट टर्म्स भी चाहिए होंगे। सो फिफ्थ टर्म इज व्हाट A प्लस 4 टाइम्स ऑफ D। सो A तो A ही है, 4 टाइम्स ऑफ D भी क्या है हमारा A है। सो ये क्या आ गया A प्लस 4A विच इज़ 5A। तो जैसा कि देख सकते हैं हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं उतना ही A आ रहा है। तो 6th टर्म के लिए क्या सॉल्व करना, दिस इज व्हाट 6A और 7th टर्म इज व्हाट 7A। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज व्हाट next 3 terms are 5A, 6A, 7A एंड आगे जितने चाहिए होगी उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो नाउ कम टू द पार्ट 11। पार्ट 11 इज व्हाट, यहाँ पे क्या है क्यूब है, पावर में है तो पावर में हम देख के यहाँ समझ सकते हैं। दिस इज व्हाट 11। फर्स्ट इज A, सेकेंड इज A स्क्वायर, देन A क्यूब एंड A4। वहाँ मल्टीप्लाई में था तो माइनस हो सकता था, पावर से माइनस नहीं होता है। सो वी कैन क्लियरली सी A इज इक्वल्स टू A2 माइनस A, और सिंप्लीफाई करें तो A कॉमन आ जाता है A माइनस 1। नाउ देन D2 इज व्हाट A क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले ले तो A माइनस 1। सो A माइनस 1 A माइनस तो सेम है, बट यहाँ पे A है, यहाँ A स्क्वायर है, ऑब्वियसली ये सेम नहीं है। सो वी कैन से D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, it means this is not an AP, so not an AP, ये भी हमारा AP नहीं, राइट। सो 11 भी AP नहीं है। नाउ वी सी पार्ट 12। पार्ट 12 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये समझने वाली चीज़ है, तो इस पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, सो दैट हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप भी चाहो तो वीडियो को पोस्ट करके ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को, सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या जैसा भी हो रहा है आप हमें अपडेट कर सकते हो। अगर हो रहा होगा तो इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं हो पा रहा है इट मीन्स कि आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये है हमारा √2, √8, √18, √32। अब रूट से रूट तो माइनस नहीं होता है, तो ना होने के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। √2 ही रहेगा। ये जो है यहाँ से क्या है 8 है, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2, 4, 2, 2, 2, तो जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, जिसका नहीं बनता वो अंदर ही रह जाता है। सेम इसको करेंगे तो 3√2, इसे करेंगे तो 4√2। ठीक है, अब ये थोड़ा सा माइनस हो सकता है, तो D1 हम निकाल लेते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज 2√2 माइनस √2, इट मीन्स √2, and now D2 it means √3 √2 minus 2 √2 which is also √2. So we can clearly say D1 is equals to D2. It means कि yes this is an AP, तो ये एक AP बनाता है। ओके, तो अगर ये AP बनाता है तो हमें नेक्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होगी। सो वी फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो हमें आगे के 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए देखते हैं। A क्या हमारा, A है √2 और D क्या है, D भी है हमारा √2, यानी कि दोनों सेम होने वाला है। सो दिस इज व्हाट फिफ्थ टर्म इज व्हाट A5, A प्लस 4D, दिस इज √2 नाउ प्लस 4 टाइम्स ऑफ √2। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इस 4 को अंदर लेकर जाएंगे, तो ये 4 अंदर जाकर क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई √2
दिस इज व्हाट, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं वरना बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास √2 और प्लस 4√2, तो ये हो जाएगा क्या 5√2। अब 5 को अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा व्हाट 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, इट मीन्स √50। ठीक है, सो जो फिफ्थ टर्म है क्या है √50 है। नाउ कम टू द सिक्स्थ टर्म। सो सिक्स्थ टर्म के लिए क्या करना है हमें, दिस इज व्हाट a प्लस 5d, इट मीन्स √2 प्लस 5√2। नाउ दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 6√2 और 6 अंदर शिफ्ट होगा। सो दिस इज व्हाट 36 इंटू 2, और 36 इंटू 2 को जब सॉल्व करेंगे तो √72, राइट। सो सिक्स टर्म हमारा क्या आ गया √72। हम रूट में इसको इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी या क्वेश्चन जिस फॉर्म में था वो सारे रूट के अंदर ही थे, अदरवाइज हमें डालने की जरूरत नहीं थी, हम यही छोड़ देते 5√2 6√2 7√2, इसी तरीके से आंसर आ जाता है। नाउ a प्लस 6d, दिस इज व्हाट √2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ √2 मीन्स 7√2, 7 अंदर जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 विच इज़ √98। सो जो रिक्वायर्ड 3 टर्म्स है विच इज़ 50 √72 एंड √98। तो इस तरीके से हमारे नेक्स्ट 3 टर्म निकल कर आ जाए। ये काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसको देखकर आप एक झटके में बोल सकते हो कि AP नहीं है, पर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि यस इट इज़ एन AP। तो हम डायरेक्टली किसी को देखकर ऐसे ही अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हमें क्या करना होगा उसको सॉल्व करना होगा और बताना होगा कि इसका आंसर क्या निकल कर आने वाला है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा व्हाट, ये पार्ट था 12, नाउ वी सी पार्ट 13। ठीक है, तो पार्ट 13 भी इसी तरीके से है, रूट के अंदर ही है, तो उसको देखते हैं क्या ये वैसा ही फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। सो एक बार स्टार्ट करते हैं। वैसे देख के हम बता सकते हैं कि ये क्या है, ये रूट के बाहर नहीं आने वाला है, पर फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। √3 सेम है, √16 बाहर नहीं आ सकता, अगर इस 9 को करें तो ये हमारा 3 आ जाता है और दिस इज व्हाट √3। ठीक है, 12 पर क्या हो जाता है 2√3। सो a इज़ √3 और d1 अगर हम लेकर चलना चाहें तो √6 माइनस √3, अब ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। d2 इज व्हाट 3 माइनस √6, अब ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। सो इट मीन्स कि d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2, इट मीन्स नॉट एन AP। तो ये AP में नहीं है, मतलब ये AP नहीं बनाता है। तो इस तरीके से हम आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से वर्क करता है नहीं करता है। AP सबसे ईजी और सिंपल चैप्टर है, इसमें क्या है बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो कम ही आते हैं, आगे वैसे भी आने वाले हैं, आप देख कर समझ जाओगे, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप आराम से कर ही सकते हो। अगर 1 और 2 मार्क्स में आ जाए तो आपके मार्क्स पूरे सिक्योर हो जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इसमें फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं, यानी कि AP के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे बचकर जाने वाले नहीं। सो नाउ कम टू द पार्ट 14। पार्ट 14 हम यहाँ नोट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 14 विच इज व्हाट 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, सो स्क्वायर को तो माइनस नहीं कर सकते, हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। सो दिस इज 1, दिस इज 9, दिस इज 25 एंड दिस इज 49। सो पहले हम d1 निकाल लेते हैं, 9 माइनस 1 विच इज 8, और d2 भी निकाल लेते हैं, दिस इज 25 माइनस 9 विच इज 16। सो हमें यहीं से दिख गया कि a1 इज नॉट इक्वल्स टू a2, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज़ प्रोसीड कर रहा हो सेम सिंपल वे में तो उसके चांसेस है कि वो AP हो सकता है, पर अगर पावर के टर्म में या मल्टीप्लाई के टर्म में आगे बढ़ रहा हो तो उसको हम यही देख के बता सकते हैं कि वो AP नहीं है, तो उसका काम वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, सो ये AP नहीं है बिकॉज इनका क्या है पावर इंक्रीज हो रहा है और नंबर तो ऑड नंबर से ही है सारे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पावर है तो ये AP नहीं बनाएगा। पीछे भी मल्टीप्लिकेशन के केस में देखा था, और a स्क्वायर a की पावर मतलब 1, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, यानी पावर इंक्रीज हो रही थी, तो वो भी क्या था AP नहीं था। सो नाउ कम टू द लास्ट इज 15 पार्ट है हमारा। दिस इज व्हाट, यहाँ लिख लेते हैं उसको एक बार, पार्ट 15। ये कहना चाह रहा है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 एंड सो ऑन। तो क्या ये AP बनाएगा नहीं बनाएगा, पर उससे पहले हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो 1 का स्क्वायर 1, दिस इज व्हाट 25, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको एज इट इज वैसे ही रख देते हैं। अब D निकाल के देखते हैं क्या D सेम आ रहा है। सो दिस इज व्हाट 25 माइनस 1 24, नाउ दिस इज 20 D2 49 माइनस 25 विच इज ऑल्सो 24। सो वी कैन सी D1, चलो D3 भी निकाल लेते हैं अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा कि अनफॉर्चुनेटली क्या पता मैच कर गया हो। सो 73 माइनस 49, इसको माइनस करेंगे तो ये भी क्या आएगा 24। सो हेयर वी कैन सी D1 is equals to D2 and the D is what 24. That means we can say this is yes
दिस इज एन एपी। तो ये क्या है, एक एपी बनाता है। अगर एपी बना रहा है तो हमें इसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाइंड आउट करने के लिए हम ए ले लेते हैं। ए है हमारा 1 और डी है 24 और नेक्स्ट फिफ्थ टर्म मतलब 3 टर्म में फिफ्थ टर्म जो है हमें पता है ए प्लस 4d। सो वी विल राइट एज 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 24। सो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 4 इंटू 4 16, 8 और 9 दिस इज वॉट 97। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म क्या आ गया हमारा 97। नाउ वी चेक फॉर सिक्स्थ टर्म। सो सिक्स्थ टर्म इज वॉट ए प्लस 5d। दिस इज 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 24। so 1 plus 120 this is 121। so 121 जैसे कुछ पार्ट्स को स्क्वायर में लिखा था तो हम इसको 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नाउ द सेवंथ टर्म, सो दिस इज व्हाट a plus 6d that means 1 plus 6 time of this is what 6 time of 24। so 1 plus 6 से मल्टीप्लाई करेंगे so 6 into this is what 4 24 it means 4 2 is here 12 12 और 1 14 this is 145। okay, so जो next 3 terms होगा this is what 97 121 145। या फिर चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 97 11 square and 145 this will be the required 3 terms of the AP। ओके, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। ये काफ़ी मतलब ज़्यादा पार्ट्स थे इसमें और काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि कौन सा एपी है नहीं है, एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करो। ओके, सो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 5.1। राइट, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे 5.2 विद ऑल क्वेश्चंस और फॉर्मूलेज और डिटेल्स। सो हम उसको समझेंगे, देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस है, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनसे डील करना है। उसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। सो फिलहाल हम इसको यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।